मिट्टी के पीएच सहनशीलता के आधार पर सही फसल का चुनाव करना बताऊंगा आज आपको। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं रघु ए टू जेड समाधान। दोस्तों, अपनी मिट्टी के पीएच स्तर को समझना सिर्फ रसायन विज्ञान को समायोजित करने के बारे में नहीं है, यह उन परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से पनपने वाली फसलों को चुनने के बारे में भी है। मिट्टी के पीएच की बात करें तो हर फसल का अपना आराम क्षेत्र होता है और गलत पीएच रेंज में गलत फसल लगाने से खराब विकास, पोषक तत्वों की कमी या पूरी फसल विफलता हो सकती है। सफल खेती की शुरुआत आपकी फसल के चयन को आपकी मिट्टी के प्राकृतिक पीएच से मिलाने से होती है। कुछ फसलें मिट्टी की अम्लता के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं। इनमें सोयाबीन, मूंगफली और प्याज शामिल हैं। जब अम्लीय मिट्टी में उगाया जाता है, खासकर पीएच 5.5 से नीचे, तो वे कैल्शियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए संघर्ष करते हैं और एल्यूमीनियम और मैग्नीज जैसे विषाक्त तत्वों से आसानी से प्रभावित होते हैं। ये फसलें तटस्थ से थोड़ी अम्लीय मिट्टी में सबसे अच्छा प्रदर्शन करती हैं। आदर्श रूप से पीएच 6.0 और 7.0 के बीच। यदि आपकी मिट्टी बहुत अम्लीय है और आप फिर भी उन्हें उगाना चाहते हैं, तो पीएच बढ़ाने और पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार करने के लिए चूना या डोलोमाइट लगाना अक्सर आवश्यक होता है। ऐसी फसलें भी हैं जो बिना किसी बड़ी समस्या के मध्यम अम्लीय परिस्थितियों को सहन कर सकती हैं। इनमें मक्का, कपास, तंबाकू, सूरजमुखी, कॉफी, नींबू और टमाटर शामिल हैं। ये फसलें ज्यादा अनुकूल नहीं हैं और लगभग 5.5 से 6.5 के पीएच रेंज में अच्छी तरह से विकसित हो सकती हैं। हालांकि अगर पीएच बहुत कम हो जाता है, तो ये सहनशील फसलें भी पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाना शुरू कर सकती हैं। इसलिए नियमित रूप से मिट्टी की जांच और पीएच की निगरानी करना जरूरी है। यहाँ तक कि अम्लसहिष्णु किस्मों को उगाने के दौरान भी कुछ फसलें तेज अम्लता के प्रति अत्यधिक सहनशील होती हैं और पीएच 5.0 से कम अम्लीय मिट्टी में भी अच्छी तरह से विकसित हो सकती हैं। आलू और चाय इसके अच्छे उदाहरण हैं। ये फसलें कम पीएच वाले वातावरण के अनुकूल हो गई हैं और कुछ पोषक तत्वों की सीमित उपलब्धता से कम प्रभावित होती हैं। वास्तव में ऐसी मिट्टी में पीएच को बहुत ज्यादा बढ़ाने से उनका प्रदर्शन भी कम हो सकता है। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।